हेलो बच्चों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है हम सभी के प्यारे से यूट्यूब चैनल आरबीएसई फिजिक्स क्लासेस पर। और आज के इस लेक्चर में हम पढ़ने वाले हैं टोरॉइड, जो आपके चैप्टर नंबर 7 का लास्ट टॉपिक है। अब टोरॉइड क्या होता है, इससे पहले लेक्चर में, इससे पहले वाले वीडियो के अंदर अपने क्या देखा था, परिनालिका सोलेनॉइड देखा था। वो क्या था कि किसी कुचालक बेलनाकार नलिका पर अगर तांबे के तारों को लपेट दिया जाए, ऐसे 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 लपेट दिया, तारों को लपेट दिया, विद्युत रोधी तांबे के तारों को, तो जो भी वो व्यवस्था मिलती थी इसको अपन ने क्या बोला था, परिनालिका बोला था। क्लियर? प्लस ये इसका माइनस वी वोल्ट की बैटरी से कनेक्ट कर दिया, इसमें आई करंट अपन ने बहा दिया इसकी लंबाई के अनुदिश, है ना, लपेट के। अब इसी परिनालिका को मोड़ के इसके दोनों सिरों को मिला दिया जाए, इसके दोनों सिरों को मिला दिया जाए, तो जो अपने को व्यवस्था मिलेगी, जो अपने को अरेंजमेंट मिलेगा, उसको बोलते हैं टोरॉइड। यानी मैं बोल सकता हूं टोरॉइड इज ए एंडलेस सोलेनॉइड, यानी उसके कोई अंत नहीं होता। ऐसे यानी ऐसा वर्ताकार वलय के रूप में, या ऐसा समझ लो कि कोई वर्ताकार वलय है, ठीक है, ऐसे वर्ताकार वलय, और उसके ऊपर आपने क्या, उसके ऊपर मान लो आपने तार लपेट रखे, उसके ऊपर मान लो आपने इसे, उसके ऊपर मान लो आपने कैसे बना, इसको बना देते हैं एक बार, इसके ऊपर आपने इसे तार लपेट रखा है, ऐसे तार लपेट, ऐसा ये वर्ताकार वलय, यहां से तार लिया और उस तार को आपने यहां ऐसे लपेट दिया, इसके ऊपर ऐसे लपेट दिया, ऐसे फेरे बना दिए, यहां से करंट आई बहा दिया, यहां से करंट आई बाहर निकल जाएगा, तो इस व्यवस्था को बोलते हैं टोरॉइड। समझ में आया? इसको ऐसा इमेजिन कीजिए, मान लो आपका टायर की ट्यूब है जिसमें हवा भरते हैं, टायर की ट्यूब है, उस ट्यूब में हवा भर के उसके ऊपर आप तार लपेट दो, तो जो आपको व्यवस्था मिलेगी उसे क्या बोलते हैं, टोरॉइड बोलते हैं। और देखने में कुछ ऐसा होता है, अगर आपको दिखाई दे रहा है, देखो ये टोरॉइड है मेरे पास दिख रहा है, ये मतलब किसी विद्युत रोधी कुचालक पट्टिका पे लपेटा हुआ है, ये तांबे के तार और विद्युत रोधी, इसके ऊपर इंसुलेशन कर रखा है, दिखाई दे रहा है। ये देखो इसके दो तार है, एक तार ये आपको दिखाई दे रहा है, तो एक तार इधर है और एक तार इसका इधर है, और ये जो व्यवस्था दिख रही है आपको, ये जो व्यवस्था दिख रही है, दिखाई दे रहा है क्या, ये जो व्यवस्था दिख रही है, इसे क्या बोलते हैं, टोरॉइड बोलते हैं। दिखा, ये ऐसा कुछ होता है टोरॉइड, ये है आपका टोरॉइड, ये है ऐसा कुछ, समझ गए? एंडलेस सोलेनॉइड है, उसे क्या बोलेंगे अपन, टोरॉइड बोलते हैं। तो लिखिए परिभाषा, फिर डायग्राम बनाते हैं। तो देखिए, लिखिए परिभाषा, यदि किसी परिनालिका के दोनों सिरों को मोड़कर मिला दिया जाए, यदि किसी, लिख देते हैं, आते हैं, लिखिए परिभाषा, यदि किसी परिनालिका के, लिख लो, यदि किसी परिनालिका के, मतलब इसको इंग्लिश में बोलते हैं सोलेनॉइड, परिनालिका के दोनों सिरों को मोड़कर मिला दिया जाए, तो इस प्रकार प्राप्त व्यवस्था, मिला दिया जाए तो इस प्रकार प्राप्त व्यवस्था क्या कहलाएगी, आपकी टोरॉइड कहलाएगी। इस प्रकार प्राप्त व्यवस्था टोरॉइड कहलाती है, टोरॉइड कहलाती है। क्लियर? और इसमें सिरे नहीं होती, यानी ये टोरॉइड है वो अंतहीन परिनालिका है, उसके कोई एंडलेस है, एंडलेस सोलेनॉइड है, एंडलेस पे कोई एंड नहीं है, उसे हम क्या बोलते हैं, टोरॉइड बोलते हैं। तो आगे लिख लीजिए इसमें कि अतः टोरॉइड एक अंतहीन परिनालिका है, अब इसका डायग्राम देखिए कि मान लो आपके पास ये कोई वर्ताकार वलय है, इसको बनाने में बड़ा बनाए, लेकिन रियल में थोड़ा सा अभी बताते हैं रुकिए, कि मान लो आपके पास ये वर्ताकार वलय है, ठीक है, वर्ताकार वलय, यहां से आपने क्या लिया, तार लिया, उस तार को इसके ऊपर आपने ऐसे लपेट दिया। मान लो आपने यहां से तार लेके इस तार को इसके ऊपर ऐसे लपेट दिया, तो जो आपको व्यवस्था मिली इसको अपन क्या बोलते हैं, टोरॉइड बोलते हैं। यहां से आपने आई करंट दिया और यहां से आई करंट वापस बाहर निकल जाएगा, तो इसे बोलते हैं टोरॉइड। ठीक है, रियलिटी में इसको इतना बड़ा बनाया, लेकिन वास्तव में जो दोनों ये है ना, ये बहुत छोटा होता है, ऐसे मतलब ऐसे, और इसके दूसरा जो सिरा है वो इसके जस्ट पास में होता है, बिल्कुल पास में, बड़ा तो दिखाने के लिए बनाया ऐसे बिल्कुल, और इसके ऊपर ऐसे अपने इसके ऊपर यहाँ तार ऐसे लपेटा होता है, इसके ऊपर ऐसे तार लपेटा होता है। क्लियर? ये तार लपेटा होता है और यहाँ से बाहर निकल जाएगा और यहाँ से अंदर जाएगा। क्लियर? इसे बोलते हैं अपन टोरॉइड बोलते हैं। ठीक है, और इसको और डायग्राम अगर आप चेंज करो तो इसको थोड़ा सा आप यूं भी बना सकते हो, जैसे
तो डिजाइन से बनाना चाहो तो मान लो आपके पास ये परिनालिका, सॉरी ये टोरॉइड वलय है, और डिजाइन से बनाओ तो मान लो यहाँ से करंट ये तार दिया और यहाँ से इसको अपन बना सकते हैं ऐसे 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 ऐसे, ठीक है, समुद्र ऐसे ऐसे ऐसे, और यहाँ से तार वापस बाहर निकल जाएगा। बात वही है, यहाँ से करंट मान लो, यहाँ से करंट आपने दिया होगा, इसमें आई करंट दिया होगा और यहाँ से आई करंट, दोनों डायग्राम से ये वाला थोड़ा साफ दिख जाता है, इसमें थोड़ा देखने में दिक्कत आती है। इसका सेंटर मान लेते हैं, इसके अंदर की त्रिज्या को अपन R1 मान लेते हैं और बाहर की त्रिज्या को R2 मान लेते हैं। कितनी मान लेते हैं? R2। वैसे तो ये बहुत R1 और R2 लगभग पास में होता है, R1 R2 और लगभग पास में R1 R2 के लगभग बराबर होता है। ये होगी इसकी परिभाषा और हो गया डायग्राम। तो आप पहले वाला डायग्राम ड्रॉ कर लो, एक ये वाला, और आप समझ जाओगे। अब क्या करेंगे अपन, इसकी एक्स पर, टोरॉइड की एक्स पर चुंबकीय क्षेत्र का मान निकालेंगे। तो आगे लिखिए, टोरॉइड की एक्स पर चुंबकीय क्षेत्र, इसको रब कर दूं। ओके, परिभाषा क्लियर होगी, डायग्राम परिभाषा दोनों क्लियर मेरे हिसाब से होगी। चलिए इसको डाल रहा हूं। अब इसका हम कहते हैं डेरिवेशन। इसकी एक्स कौन सी होगी इसकी एक्स ये, इसकी एक्स, इसका जो सेंटर है, इसका जो सेंटर है, इसको अपन मतलब ये इसकी एक्स है, ये इसके बीच से, ये इसके बीच से चाहो इसमें आप डॉट डॉट करके इस त्रिज्या को आप स्मॉल r बोल लीजिए। क्या बोल लीजिए? स्मॉल r। अंदर वाली R1, बाहर वाली R2, और इसको बोल दीजिए स्मॉल r। अपने को इस परिनालिका के बीच में, इसके बीच में, इसके और इसके, समझ गए ना, इसके और इसके बीच में अपने को चुंबकीय क्षेत्र का मान निकालना है। वैसे इसके बाहर 0 होता है और इसके अंदर भी 0 होता है। जो भी इसके अंदर चुंबकीय क्षेत्र होगा वो केवल इस भाग में होगा, इस भाग में ही होगा। इसके अंदर भी 0 रहेगा, इसके बाहर भी 0 होगा। अभी प्रूफ कर दूंगा, दिखा दूंगा आपको। यानी खालिस्तान जो है ना, खाली भाग जो, चाहे वो अंदर हो चाहे वो बाहर हो, दोनों में चुंबकीय क्षेत्र 0 रहेगा। जो भी चुंबकीय क्षेत्र होगा वो केवल इसके अंदर रहेगा, और इसका जो मान आता है B बराबर μ0 N I आता है, जहां पर Ni स्मॉल n वही इकाई लंबाई में शहरों की संख्या है। तो लिखिए आगे समझ, यहां होगा इसका मान यह आएगा, यहाँ 0 होगा, यहाँ भी 0 होगा। किसका मान? B का मान यहाँ 0 होगा, अंदर भी B का मान 0 होगा, जो भी होगा इसके अंदर होगा, और उसका मान μ0 Ni होगा, जहां μ0 हुई आपकी निर्वात की चुंबकशीलता, I आपने इसमें कितना करंट पास किया वो, और N होता है इकाई लंबाई में शहरों की संख्या। तो स्टार्ट करें, चलिए लिखिए आगे, टोरॉइड की एक्स पर चुंबकीय क्षेत्र, टोरॉइड की एक्स पर चुंबकीय क्षेत्र, हेडिंग डाल लीजिए। टोरॉइड की, इसको ये लगाते हैं, टोरॉइड की एक्स पर चुंबकीय क्षेत्र, टोरॉइड की एक्स पर चुंबकीय क्षेत्र। इसके लिए डायग्राम सिंपल करते हैं अपन। अब देखिए, मान लेते हैं अपने पास ये कोई एक टोरॉइड है, ठीक है, इसका आंतरिक भाग और इसका बाह्य। तो अब दिखाने के लिए बड़ा बना रहा हूं, लेकिन रियल में इतना बड़ा वैसे होता नहीं है, बस डायग्राम को थोड़ा सा आप दिख जाए, बस ये गोल है ना बिल्कुल। और मान लो यहाँ आपने जो करंट दिया है इसको फेरो लपेटे, तो मान लो यहाँ से करंट अंदर जा रहा है, और अंदर वाले करंट को कैसे दिखाते हैं? क्रॉस से दिखाते हैं। किससे दिखाते हैं? क्रॉस से दिखाते हैं। कि मान लो हमने जो फेरे लपेटा ना, उसमें करंट जा रहा होगा, तो मान लो यहाँ ऊपर से बाहर आ रहा है, ऐसे इसके ऊपर फेरे लपेटे से, इसके ऊपर ऐसे फेरे लपेटे, यहाँ से करंट बाहर होगा या अंदर जा रहा होगा, फिर यहाँ से बाहर, यहाँ से अंदर, वही जो अपन ने परिनालिका में किया था जैसा वैसा। तो मान लो यहाँ पे डॉट, यहाँ पे डॉट, डॉट किसको बता रहा है? कि करंट बाहर आ रहा है। डॉट मतलब करंट बाहर आ रहा है, डॉट मतलब करंट। आप इसको बिल्कुल डायग्राम बिल्कुल आपकी तरह चमकता और सुंदर सा बना लेना, ठीक है। डॉट मतलब करंट बाहर, डॉट मतलब करंट बाहर है, क्रॉस मतलब करंट अंदर है, और इसकी त्रिज्या मान लेते हो R, ठीक है। अपने क्या करना है, इसकी एक्स पर, ये इसकी एक्स है, ये इसकी क्या है? एक्स है। इस एक्स पर अपने को चुंबकीय क्षेत्र का मान बताना है, ठीक है। और इसकी केंद्र से दूरी में मान लेता हूं स्मॉल r मान लेता हूं। यानी मैंने क्या किया, ये एम्पिरियन लूप बना दिया। क्या बना दिया भाई? इसमें एम्पियर का नियम लगाना पड़ेगा, तो बन गया आपका एम्पिरियन लूप। इसको अपन बोल देंगे एम्पिरियन लूप, बोलेंगे एम्पिरियन लूप बन गया, ठीक है। अब इसमें करंट I बह रहा है, तो डीएल वेक्टर इस लूप की दिशा एंटी क्लॉकवाइज मान लो। कैसे मान सकते हो? मैंने इसको एंटी क्लॉकवाइज ऐसे दिशा इसकी मान ली। तो डीएल वेक्टर क्या होगा? इस लूप की दिशा में बन जाएगा वो डीएल वेक्टर। क्या बन जाएगा? डीएल वेक्टर। और बी वेक्टर भी देखिए, करंट कहाँ है? करंट कहाँ है? अंदर है। करंट कहाँ है? अंदर है, इसके इसमें इसके अलॉन्ग होगा, इसके अलॉन्ग होगा करंट भी। आप सॉरी, वेरी वेरी सॉरी, चुंबकीय क्षेत्र को भी आपको इधर ही मानना है, बी वेक्टर, बी वेक्टर,
बी वेक्टर। तो बी और डीएल क्या हो जाएंगे, एक दूसरे समांतर, जिससे थीटा क्या बन जाएगा, 0 डिग्री बन जाएगा। क्लियर। अब डेरिवेशन आसान है, सिर्फ एम्पीयर का नियम लगाना, करना कुछ नहीं। तो देखिए, तो मान लेते हैं कि माना एक टोरॉइड कि माना कि एक टोरॉइड जिसमें एन फेरे, जिसमें कैपिटल एन फेरे एक समान रूप से लपेटे गए। जो फेरे अपने लपेटे 1000 2000 जितने भी बहुत ज्यादा होते हैं, उनको मैंने बिल्कुल बराबर से लपेट रखा है, कहीं कम ज्यादा नहीं, बिल्कुल एक समान रूप से इसके ऊपर ऐसे लपेट दिया, ऐसे लपेट दिया, इसके ऊपर वाउंड कर दिया। माना कि टोरॉइड जिसमें एन फेरे, जिस पर एन फेरे एक समान रूप से लपेटे गए हैं, वह इसमें आई परिणाम की विद्युत धारा प्रवाहित हो रही। बाहरी करंट मान लिया कि इसमें आई करंट जा रहा है, तो करंट बहेगा तो धारावाही चालक तार बन गया, और धारावाही चालक तार अपने चारों ओर चुंबक के क्षेत्र बनाता है, वो अपने को निकालना है। इस बात से समझ सकते हो वैसे। क्लियर। तो क्या करोगे, तो देखिए, तो अपन मान लेते हैं आगे कि इसकी टोरॉइड के केंद्र को, इसको केंद्र मान लें, टोरॉइड के केंद्र को केंद्र मानकर, टोरॉइड के जैसे बात लिखने जो था नहीं, टोरॉइड के केंद्र को सीधा छोड़िए, अपन ये बना लिया, यहाँ पे छोड़ दिए इसको, लगा दिए एम्पियर नियम से। किससे, एम्पियर नियम क्या बोलता है कि क्लोज इंटीग्रल बी वेक्टर डॉट डीएल वेक्टर बराबर म्यू नॉट इनटू सिग्मा आई इन। ये होता है कि निर्वात या वायु में चुंबकीय क्षेत्र का रेखीय समाकलन उस लूप में उपस्थित, उस बंद लूप में उपस्थित विद्युत धाराओं के बीजगणितीय योग का म्यू नॉट गुणा होता है, जहां पे म्यू नॉट निर्वात की चुंबकशीलता। ये एम्पियर का नियम है। तो यहां से क्या बनेगा, देखिए, क्लोज इंटीग्रल बी डी एल कोस थीटा, कहां से, वही ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर क्या होता है, ए बी कोस थीटा। तो यहां से बी वेक्टर डॉट डीएल वेक्टर क्या बन जाएगा, बी डी एल कोस थीटा बराबर म्यू नॉट इनटू में सिग्मा आई इन। अब यहां पे देखिए, इसके बाद में यहां लिख रहा हूं, देखिए यहां बी और डीएल एक दिशा में मैंने मान रखे हैं, तो एक दिशा में मान रखा है, दोनों समांतर हो जाए, बी वेक्टर मतलब बी सदिश समांतर है डीएल सदिश के, ये अल्पांश मान लें, ये अपने अल्पांश की लंबाई डीएल है। अगर दोनों समांतर हो गए तो इसका मतलब ये हुआ कि इनके बीच में थीटा 0 डिग्री है, और थीटा 0 डिग्री है तो cos 0 का मान होता है 1। तो यहां से हम बोल सकते हैं कि cos 0 डिग्री बराबर क्या आएगा, 1 आएगा। अब दूसरी रही बात कि सिग्मा आई इन का मान कितना होगा, तो ये भी अपन निकाल दें, सिग्मा आई इन मतलब एम्पीरियन लूप के अंदर कितना करंट है, एम्पीरियन लूप के अंदर कितना करंट है। तो देखिए, एक लूप में आई करंट है, एक लूप में कितना करंट है, आई करंट, एक लपेटे में, एक लूप बोल दो उसको, एक लपेटे में आई करंट है, तो 2 लपेटों में कितना करंट होगा, 2 आई होगा। 3 लपेटे से कितना करंट होगा, 3 आई होगा। 4 आपने से लपेट, इसके लपेट दिए तार को 4 बार, तो कितना करंट होगा, 4 आई। अब इसमें कितने लपेटे, एन रूप, एन फेरे एक समान से, एक फेरे में करंट ए आई है, 2 में 2 आई होगा, 3 में 3 आई होगा, 4 में 4 आई होगा, तो एन में कितना होगा, एन आई, कितना होगा, एन आई। तो यहाँ पे सिग्मा आई इनका मान हो जाएगा एन इंटू आई, जहां पे एन इज नंबर ऑफ टर्न्स, क्या इसके ऊपर लपेटे गए फेरों की संख्या, और आई है एक फेरे में करंट का मान। तो ये जो सारे मान यहाँ पे तो बन जाएगा, देखिए क्लोज इंटीग्रल बी डी एल कोस 0 बराबर यहाँ पे एन क्या बन जाएगा, म्यू नॉट इंटू सिग्मा आई, इनके लिए लिखना आपको एन इंटू में आई लिख देना है। तो देखिए अब बी इसके ऊपर एक समान होगा, क्योंकि दूरी जितनी स्मॉल आ रही है, ये भी स्मॉल आर, ये भी स्मॉल आर, ये भी स्मॉल आर, यानी एम्पीरियन लूप के ऊपर चुंबकीय क्षेत्र का मान एक समान। तो लिख दीजिए यहाँ पे एम्पीरियन लूप पर चुंबकीय क्षेत्र एक समान है, चुंबकीय क्षेत्र एक समान है। अब आप क्या समझे कि समाकलन में जो नियतांक होता है वो बाहर आ जाता है, तो इस बी को अपन ले लिया बाहर, तो क्या बचा, क्लोज इंटीग्रल डीएल, और यहाँ पे cos 0 का मान हो गया 1 बराबर म्यू नॉट इंटू कैपिटल एन आई। तो ये बन गया बी इंटू क्लोज इंटीग्रल बंद समाकलन डीएल का। तो एक डीएल आपने यहाँ काटा,
एक डीएल आपने यहाँ काटा, एक डीएल आपने यहाँ काटा, इसे काटते गए काटते गए काटते गए काटते तो आप यहाँ तक पहुंच जाओगे। तो सभी डीएल डीएल को जोड़ने पर क्या मिल जाएगा, इस वर्ताकार लूप की परिधि, जो आपका एम्पियन लूप की परिधि। और वर्ष की परिधि क्या होती है, 2 पाई आर। भाई वर्ष की परिधि स्मॉल आर है तो उसकी परिधि कितनी है, 2 पाई आर। तो इसका जो मान आएगा क्लोज इंटीग्रल डीएल का जो मान होगा वो 2 पाई स्मॉल आर होगा। तो ये बन जाएगा बी इंटू 2 पाई स्मॉल आर, 2 पाई इंटू स्मॉल आर उसमें बोल देते हैं, 2 पाई इंटू स्मॉल आर बराबर क्या आएगा, म्यू नॉट इंटू में एन आई, म्यू नॉट इंटू में एन आई। आपने ये लाइन लिखी होगी, मैं इसका आंसर बता दूं, नहीं लिखे तो आप एक बार ये यहां से ये वाला पूरा यहां मतलब ये, उसके बाद ये यहां तक, उसके बाद ये वाला नोट करके एक बार पॉज कर नोट कर लो, फिर इसको मैं नीचे वाली लाइन को हटा दो। हो गया, चला आगे, चलिए हटाता हूं ना। अब देखिए तो करना कुछ नहीं है, मान रख दे यहां से। तो b बराबर बन जाएगा, b बराबर क्या बन जाएगा आपका, म्यू नॉट एन इंटू आई बटे में 2 पाई आर, बटे में 2 पाई आर। रियल में इतना है नहीं, पास पास में ये आर इसकी वर्ताकार जो वलय है उसकी त्रिज्या एक तरह से। तो ये बन जाएगा, ठीक है यहां तक क्लियर। अब देखिए स्मॉल एन बराबर लिखेंगे अपन एन अपॉन 2 पाई, जो आपका ये इसमें दिख रहा है ना, म्यू नॉट इंटू एन आई बटे में 2 पाई स्मॉल आर है। तो इस एन बटा 2 पाई आर को मैं लिख रहा हूं स्मॉल एन। तो स्मॉल एन बराबर एन बटे 2 पाई स्मॉल आर, इसको बोलेंगे। ये क्या हो गया, देखिए ये क्या है, इसके कुल फेरे और ये क्या एक फेरे में इसकी लंबाई, वर्त की परिधि यानी एकांक। देखो 2 पाई आर में कितने फेरे, एन फेरे। भाई ये पूरी की परिधि कितनी है, दूरी कितनी, 2 पाई आर, 2 पाई आर में एन फेरे। तो 1 मीटर में 2 पाई आर मीटर, ऐसा मान लीजिए 2 पाई आर मीटर में एन फेरे। तो 1 मीटर में कितना होगा, एन बटा 2 पाई आर। एकांक लंबाई में फेरों की संख्या को अपन क्या बोलते हैं, स्मॉल एन बोलते हैं। स्मॉल एन बन जाएगा एकांक लंबाई में फेरों की संख्या, स्मॉल एन यहाँ पे बन जाएगा इकाई लंबाई में या 1 मीटर में फेरों की संख्या। तो अपन इसको एन बटा 2 पाई आर को, यानी स्मॉल एन बराबर एन बटा 2 पाई आर, इसको बोलेंगे एकांक लंबाई में, एकांक लंबाई में फेरों की संख्या, एकांक लंबाई में फेरों की संख्या, इसको अपन बोल देंगे। तो बी का अपने को जो फॉर्मूला मिलेगा वो मिलेगा, देखिए म्यू नॉट एन बटा 2 पाई आर को स्मॉल एन लिख दिया तो बन जाएगा म्यू नॉट इंटू स्मॉल एन आई। तो जहां पे म्यू नॉट आप जानते हो निर्वात की चुंबकशीलता, इसका मान आपको याद रखना चाहिए, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई होता है 10 की घात माइनस का 7। तो म्यू नॉट का मान आ जाएगा 4 पाई इंटू 10 की घात माइनस 7। एन इकाई लंबाई फेरों की संख्या और आई इसमें कितना करंट जा रहा है। तो इसका एक फॉर्मूला बन गया, बी बराबर म्यू नॉट एन आई, बी बराबर म्यू नॉट एन आई। क्लियर, तो ये हो गया आपका फॉर्मूला डेरिवेशन। अब मैंने ये भी बोला था कि इसके अंदर चुंबक इसमें जीरो होता है, इसके बाहर जीरो होता है। तो ये तो आपको याद ही करना है कि इसके अंदर चुंबकीय क्षेत्र केवल यहीं पे होता है, यहाँ खाली भाग में जीरो होगा, यहाँ भी जीरो होगा। हालांकि इसका प्रूफ बुक में नहीं है, लेकिन अभी मैं आपको प्रूफ कर दूंगा। पहले आप यहाँ तक नोट कर लो, एक बार यहाँ तक आप पॉज करके नोट कर लीजिए, फिर आपको बताना है कि अंदर भी जीरो है और बाहर भी जीरो है, जो भी हो इसके अंदर होता है। यानी कहाँ होता है, हो गया, यहाँ तक हो गया, जो भी होता है उसके अंदर होता है। इसमें भी जीरो होगा, इसके बाहर भी जीरो, यानी लिख लेता होता बी बराबर जीरो, यहाँ भी बी बराबर जीरो और अंदर भी बी बराबर जीरो। अंदर इसमें कितना होता है, ये म्यू नॉट एन आई, इसके अंदर म्यू नॉट एन आई, हर जगह सेम, हर जगह सेम। रियल में इतना बड़ा नहीं होता है, रियल में तो इसको अपन देखो स्मॉल आर को अपन लगभग इसकी त्रिज्या मान रखी है, ये रियल में इतना इसके जस्ट पास में ही होता है। चलिए अब देखिए मैं इसको प्रूव करने जा रहा हूं कि अंदर भी जीरो है और बाहर भी जीरो है। ये वाला आपका बोर्ड में आए तो यहीं पे करना है, बाकी वो आपको याद रखना है। मान लो प्रूफ ही करवा ले कि अंदर जीरो है तो फिर प्रूफ कर देना, मैं आपको बता दूंगा। अभी हो गया, तो देखिए अंदर कहाँ, परिनालिका, टोरॉइड के अंदर चुंबकीय क्षेत्र, टोरॉइड के अंदर चुंबकीय क्षेत्र। तो देखिए मैं डायग्राम में थोड़ा सा इसमें कर लेता हूँ, आप अलग से बनाना डायग्राम, मैं इसी में कर रहा हूँ। चलो बना लेता हूँ, इसी में चलो बना देते हैं, या इसी में कर लो, चलो इसी में कर लेते हैं। ठीक है, ये अब क्या करोगे, आपको अंदर निकालना है तो अंदर आप एम्पियन लूप चुन लो, अंदर आप एम्पियन लूप चुन लो। ठीक है, समझ गए ना, अलग से बनाना चाहो तो अंदर आप एम्पियन लूप चुन लो। तो यहाँ पे क्या है देखिए, क्लोज इंटीग्रल बी
इन डॉट डीएल वेक्टर इनटू में क्या आएगा बी इन एम्पियर में वही लिखा है एम्पियर के नियम से क्लोज इंटीग्रल बी इन को मैंने अंदर कर दिया डॉट डीएल वेक्टर बराबर म्यू नॉट इनटू सिग्मा आई इन। क्लियर। अब देखिए यहाँ पे ये आप लिख दोगे इसको बी एन डी एल कोस थीटा बराबर क्या आएगा म्यू नॉट इनटू में सिग्मा आई इनटू इन। ठीक है। अब थीटा यहाँ पे मान लो कि इधर मान लो बी, वैसे तो है ही नहीं इसके अंदर, मान लेते हैं बी और इधर मान लो डीएल है, तो आप इसको कुछ ही बोल दो। ठीक है। तो बी डीएल, तो यहां से देखिए इस एम्पिरियन लूप के अंदर जो आपने भाई सिग्मा आइन का होता है एम्पिरियन लूप के अंदर का करंट, तो जो आपने एम्पिरियन लूप चुना है क्या उसके अंदर कोई करंट है क्या? कोई करंट नहीं। जो भी करंट है उसके बाहर है, जो भी करंट है इसके बाहर है। इस एम्पिरियन लूप में कोई करंट नहीं है, तो यहां सिग्मा आई इनका मान कितना है? आई मतलब करंट, इन मतलब अंदर का मान कितना है? 0। तो यहां से आप बोल सकते हो सिंपल कि क्लोज इंटीग्रल बी इन मतलब अंदर चुंबकीय क्षेत्र डी एल यहाँ पे है कोस 0। ठीक है। कोस 0 बराबर 0 बन जाएगा। कैसे? म्यू नॉट इंटू में 0, तो यह आपको मिल जाएगा बी इन, ठीक है, डी एल कोस थीटा बराबर 0 डी एल लंबाई 0 हो नहीं सकती, थीटा 0 हो नहीं सकता। इट मीन्स आप बोल सकते डी एल नॉट इक्वल टू 0, थीटा नॉट इक्वल टू 0। तो दिस इंप्लाइज बी इन अंदर कितना आएगा? 0 आएगा। अंदर चुंबकीय क्षेत्र 0 आएगा कि करंट ही नहीं ना, एम्पिरियन लूप के अंदर करंट देखते हैं। और यहाँ पे जो डीएल, ये क्या लेते हैं? डीएल क्या होता है? एम्पिरियन लूप की लंबाई लेते हैं। क्लियर हो? तो अंदर कितना आ गया? 0। चलिए अब देखते हैं बाहर टोरॉइड के अंदर, फिर बात करते हैं टोरॉइड के बाहर चुंबकीय क्षेत्र। टोरॉइड के बाहर चुंबकीय क्षेत्र देखिए वही एम्पियर नियम से लिखना है, एम्पियर नियम से क्लोज इंटीग्रल बी वेक्टर डॉट डीएल वेक्टर बराबर म्यू नॉट इनटू सिग्मा आई इन। इस बार एम्पियर लूप कहां चुनना है? बाहर निकालना है। मान लो इस बार ये स्मॉल आर ये हो गया, तो मान लो अलेक्स डायग्राम बना लो, अलेक्स डायग्राम सब कुछ छोड़ के। तो ये यानी ऐसा बना लो अलग से, ये और इस बार एम्पिरियन लूप को आप बाहर बना लो। ये बन गया आपका एम्पिरियन लूप, ये बन गया आपका एम्पिरियन लूप। ये इसकी स्मॉल दूरी त्रिज्या स्मॉल आर मान ली। तो यहाँ पे वही बी इधर मान लेते हैं, तो है नहीं, और डीएल इधर मान लेते हैं, तो देखिए इस बार क्या होगा? इस बार भी क्या वो लिखो बी डी एल कोस थीटा बराबर म्यू नॉट इनटू सिग्मा आई इन अपने को निकालना है। तो सिग्मा आई इन इस बार भी कितना है? 0। क्यों 0 है? कि देखिए यहाँ अब मैं इसको यह बता रहा हूँ, मतलब यहाँ वो क्रॉस है सारे, यहाँ सारे डॉट है, यहाँ सारे क्रॉस है, यहाँ सारे डॉट है। तो एम्पिरियन लूप के इस बार करंट कितना है? 0। कैसे? कि देखिए यहाँ से करंट अंदर जा रहा है, यहाँ से करंट बाहर आ रहा है, यानी जितना करंट बाहर आ रहा है उतना ही करंट अंदर जा रहा है। एम्पिरियन लूप के अंदर भाई ये दोनों इस लूप के अंदर आ गए, तो जितना करंट बाहर आ रहा है यहाँ से करंट बाहर आ रहा है, यहाँ से करंट उतना ही अंदर जा रहा है। यानी आप बोल सकते हैं कि जितना करंट बाहर है उतना ही करंट अंदर है, तो कुल मिला के करंट कितना हो गया? 0। और करंट कहाँ का लेते हैं? एम्पिरियन लूप के अंदर का करंट लेते हैं। तो यहाँ भी सिग्मा आई इन कितना बन जाएगा? 0 बन जाएगा। क्यों? क्योंकि जितना करंट लिख देना, जितना करंट, जितनी विद्युत धारा एम्पिरियन लूप के अंदर है, एम्पिरियन लूप के अंदर जा रही है, उतनी ही बाहर आ रही है। और दिशा को निकालना आता है कि आप जो माने गए लूप की दिशा में अंगुलियों को मोड़िए, तो अंगूठा के दाएं हाथ के ना अंगुलियों को मोड़िए, तो अंगूठा किसको बताएगा? धनात्मक धारा को। तो इसके अनुसार तो ऊपर वाला तो बन जाएगा धनात्मक और नीचे वाला क्या बन जाएगा? ऋणात्मक, क्योंकि तो बाहर आ रहा है। तो अंगूठे अगर आपने लूप एंटी क्लॉकवाइज माना है तो ये धारा बन जाएगी, बाहर वाली तो बन जाएगी प्लस, अंदर वाली बन जाएगी माइनस। तो टोटल कितनी हो जाएगी? 0। जितनी अंदर जा रही है उतनी बाहर आ रही है। तो यहां से भी क्लोज इंटीग्रल बी डी एल कोस थीटा बराबर म्यू नॉट इनटू में 0। तो यहां से वही क्लोज इंटीग्रल बी डी एल कोस थीटा बराबर 0 इंटू कुछ भी 0। तो वही देखिए यहाँ से बी डीएल 0 हो नहीं सकता, थीटा 0 हो नहीं सकता, ऐसा बोल सकते हैं। दिस इंप्लाइज बी आउट कर देना। आउट मतलब
बाहर 0, ठीक है। तो नॉट लगा के लिख देना, नॉट लगा के लिख देना कि टोरॉइड के अंदर व बाहर, नॉट लगा के लिख देना, मैं नहीं लिख रहा हूं, टोरॉइड के अंदर व बाहर, एक बार यहां तक आप पॉज के नोट कर लो और फिर लिख लो, टोरॉइड के अंदर व बाहर खाली स्थान में चुंबकीय क्षेत्र का मान शून्य होता है। क्या बोला मैंने? टोरॉइड के अंदर व बाहर खाली स्थान में चुंबकीय क्षेत्र का मान शून्य होता है, ठीक है। ओके प्यारे बच्चों, धन्यवाद। अगले लेक्चर में करते हैं इसके क्या, आपके एग्जाम्पल दोनों कौन से 18 और 19 रेडी, उसके बाद आपकी जो न्यूमेरिकल्स है वो सॉल्व करवा के चैप्टर नंबर 8 स्टार्ट अपन कर देंगे, ठीक है।